अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज सुबह उठकर घर का हाल कुछ ऐसा था। पहले सफाई करना ज़रूरी था। कभी कभी बस एक दिन बिजी हो जाओ तो पूरा घर ही रीसेट मांगता है। आज इसी मेसी डे के साथ रूटीन भी शेयर करते हैं और बात करते हैं उन सिस्टर्स की हेल्प के लिए जो यूएई में मूव करने का सोच रही हैं या यहाँ की रियल होम मेकर लाइफ को समझना चाहती हैं। जैसे कि अबुधाबी में हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, यहाँ शिफ्ट होना वर्थ इट है या नहीं। बहुत सी गर्ल्स और न्यूली मैरिड लेडीज पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्री से अपने हस्बैंड के साथ यूएई में मूव होने का प्लान बनाती हैं। तो आज मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ना सिर्फ अच्छी बातें बल्कि वो चैलेंजेस भी जो एक हाउसवाइफ डेली लाइफ में फील करती हैं, स्पेशली अगर आप फुल टाइम हाउसवाइफ हैं। हाँ, हर घर का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरी ऑनेस्ट रियलिटी है कि अबू धाबी में हाउसवाइफ होने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से अबू धाबी में हाउसवाइफ होने का सबसे बड़ा फायदा सेफ्टी है। जहाँ अगर आपको ग्रोसरी लेनी हो, फार्मेसी जाना हो, बच्चों के साथ पार्क जाना हो या सिर्फ वॉक करनी हो, तो एज अ वुमेन अकेले बाहर निकलने में जनरली इतनी हेजिटेशन फील नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस हर कंट्री में हर वुमेन को नहीं मिलता, इसलिए मेरे लिए ये अबू धाबी की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। ऑफ कोर्स हर जगह बेसिक प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है, लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ एज अ हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट फील होता है। अगर मेरे हस्बैंड ऑफिस में भी हो और कोई छोटा सा भी काम हो तो मैं विदाउट किसी टेंशन खुद ही मैनेज कर सकती हूँ। इसीलिए यहाँ का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा सेफ्टी और फ्रीडम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं ज़रूर कहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से मेरा घर बिल्कुल एक धोबी गार्ड बना हुआ है। लास्ट वीक से कंटिन्यूसली वॉशिंग मशीन चल रही है। डेली वेयर, बेडशीट्स, कुशन कवर, सोफा कवर, ब्लैंकेट्स और आज भी अभी ये अबाया रैपिड 15 पर लगाकर बाकी कपड़ों को फोल्ड करना है। यूएई में रहने का एक और प्लस पॉइंट ये है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ये फायदा जो शायद मैंने पहले कभी इतनी इम्पोर्टेंट से नोटिस नहीं किया था। यहाँ यूएई में अबू धाबी में दुनिया के बहुत से मुल्कों के लोग रहते हैं। डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक ही सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं। इसी वजह से आप सिर्फ नए लोगों से नहीं मिलती बल्कि उनके कल्चर, लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स को भी ऑब्जर्व करती हैं। कभी आपको किसी का डिसिप्लिन इंस्पायर करता है, कभी टाइम मैनेजमेंट, कभी सफाई और कभी पब्लिक प्लेसेस में दूसरों का ख्याल रखने का तरीका। मुझे लगता है कि जब हम अच्छी आदतें देखती हैं तो नेचुरली उनमें से कुछ अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं और साथ ही अपनी कुछ आदतों पर भी दोबारा सोचने का मौका मिलता है कि शायद इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे लिए ये भी अबू धाबी में रहने का एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इंसान सिर्फ जगह नहीं बदलता, कभी कभी उसकी सोच और नजरिया भी पॉजिटिव तरीके से ग्रो करता है। अबू धाबी में रहने का एक और पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे फील होता है, अ मोर ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल। यहाँ का लाइफस्टाइल आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प करता है। जहाँ डेली लाइफ में चीजें प्लान करना जरूरी होता है, चाहे वो ग्रोसरीज हो, बच्चों की रूटीन हो, अपॉइंटमेंट्स हो या घर के काम। एज अ हाउसवाइफ जब आप अपने दिन को प्लान करती हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होती है। आप सीखती हैं कि घर, फैमिली और अपने लिए टाइम को कैसे बैलेंस करना है। ऑफ कोर्स हर जगह अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अबू धाबी की स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल में मुझे प्लानिंग और डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ आई है। अबू धाबी में रहने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वाकया में यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती हैं। लेकिन ज़िंदगी हर जगह एक बैलेंस का नाम नहीं है। जहाँ कुछ आसानियाँ होती हैं वहाँ कुछ मुश्किलात भी होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को इस तरह बनाया है कि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ इम्तिहान और सीखने के मौके होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हर सिचुएशन में शुक्र भी करें और बेहतरी के लिए कोशिश भी करती रहें। कुछ वो चीज़ें जो अबू धाबी में एक हाउसवाइफ के लिए कभी कभी चैलेंजिंग हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी जगह को समझने के लिए सिर्फ उसकी अच्छी बातें देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी रियलिटी को दोनों पहलू से समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेज, मिसिंग फैमिली गैदरिंग एंड स्पेशल मोमेंट्स। और यही सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि यूएई में रहने वाली बहुत सी फैमिलीज फील करती हैं, अपने घर वालों से दूर रहना। हमारे लिए फैमिली सिर्फ एक फ़ोन कॉल तक लिमिटेड नहीं होती। रमदान, ईद, शादियाँ, फैमिली इवेंट्स या फिर छुट्टियों के दिन, चाहे वो समर हो या विंटर वेकेशंस, इन सब मोमेंट्स की एक अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है।
कभी कभी दिल करता है कि बस टिकट बुक करें और अपनी फैमिली के पास चले जाएं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर दफा ट्रैवल प्लान करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। स्पेशली हम साउथ एशियन फैमिलीज के लिए, जहाँ फैमिली गैदरिंग और ट्रेडिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। फ्लाइट्स, हॉलीडेज और ट्रैवल एक्सपेंसेस को बजट में मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी खुशी के लम्हात दूर रहकर ही सेलिब्रेट करने पड़ते हैं। वीडियो कॉल्स और मैसेजेस कनेक्शन तो बनाए रखते हैं, लेकिन अपनों के साथ फिजिकली मौजूद होने की फीलिंग अलग ही होती है। ये अबू धाबी में रहने का एक ऐसा चैलेंज है कि जो शायद कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के बावजूद हमेशा ही मिस होता है। एक और डिसएडवांटेज या स्ट्रगल, मैनेजिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ये चैलेंज जो मुझे लगता है कि बहुत सी हाउसवाइफ्स रिलेट करेंगी, वो है कि घर के हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मैनेज करना। अगर हम अपने होम कंट्रीज की बात करें तो वहाँ लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत सी फैमिलीज में मेड या डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल होती है, या फिर घर के दूसरे मेंबर्स मिलकर काम शेयर कर लेती हैं। लेकिन यूएई में रहकर अक्सर एक हाउसवाइफ को अपने घर के काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। मेड रखना हर फैमिली के बजट में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ खुद ही करना होता है। और रियलिटी ये है कि घर के काम कभी रुकते नहीं, चाहे आप टायर्ड हो, तबीयत ठीक हो या ना हो, या फिर दिन बहुत बिजी गुजरा हो। घर की बेसिक जरूरियात खुद ही पूरी करनी होती हैं। कभी कभी बहुत दिल करता है कि कोई चाय बना कर दे, लेकिन रियलिटी में कोई होता ही नहीं। कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि जब आप पूरे दिन काम करके इतनी थक जाती हैं कि लगता है कि बस अब थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी किचन के काम, बच्चों की नीड्स और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेट नहीं करती। हमेशा खुद खाना बनाना, खुद रोटियां बनाना, खुद सफाई करना और हर छोटी बड़ी चीज को मैनेज करना पार्ट ऑफ डेली लाइफ बन जाता है। लेकिन इसी के साथ एक पॉजिटिव चीज भी है कि इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, लाइक अपने घर को मैनेज करना, अपनी वैल्यू सेट करना और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। एनीवेज, मोर डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन अब मेरे घर के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। मेसी हाउस को रीसेट करने के बाद एक छोटा सा इंटरेस्टिंग आइडिया रायान ने मुझे दिया। उसने कहा कि मामा, क्यों ना वेकेशन के दिनों में हम अपने सोफा को डिफरेंट वे में यूज करें। लाइक ये एल शेप सोफा है और सोफा कम बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो हमने सोफा कवर को रिमूव किया और इसे एक कंफर्टेबल स्पेस में बना दिया। बच्चे आराम से रिलैक्स कर सकें, खेल भी सकें और अपने टाइम को एंजॉय भी कर सकें। हमने सोफा को एक तरह से इंडोर ट्रैम्पोलिन जैसा फन स्पेस बना दिया, जहाँ बच्चे फ्रीली प्ले कर सकें, ऑफ कोर्स सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए भी वेकेशन में घर के अंदर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपनी एनर्जी एंजॉय कर सकें। रायान के इस सिंपल आइडिया ने घर को और ही ज्यादा फंक्शनल बना दिया। खासतौर पर वेकेशंस में जब बच्चे ज्यादा टाइम घर में होते हैं तो छोटी छोटी चेंजेस उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होती हैं। ओके, अब कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ डिसएडवांटेज की बात हो रही थी। एक और चैलेंज जो बाहर रहने वाले लोग अक्सर फील करती हैं, वो है अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर होना। अपने कंट्रीज में अगर कभी तबीयत खराब हो जाए, बच्चों के साथ कोई मुश्किल सिचुएशन हो, या बस किसी से बात करने का दिल करे, तो अक्सर फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स आसपास होते हैं। लेकिन यूएई में रहकर आपको बहुत दफा अकेलापन महसूस होता है। हस्बैंड अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और फैमिली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर होती है। कभी कभी एक हाउसवाइफ को जस्ट फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। किसी अपने के साथ चाय पर बैठकर बात करना, छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करना, या बस किसी के पास होना, लाइक हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई। ऑफ कोर्स यहाँ भी अच्छी फ्रेंडशिप्स और कम्युनिटीज बन जाती हैं, लेकिन अपने घर वालों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि ये भी एक्सपार्ट लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनों से दूर रहकर इंसान खुद मुख्तार तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी दिल फैमिली की कमी को जरूर महसूस करता है। एक और चैलेंज जो कुछ हाउसवाइफ फील करती हैं, वो है अपनी पर्सनल ग्रोथ और करियर को कंटिन्यू रखना। स्टार्ट में जब लेडीज यूएई में मूव करती हैं तो उनकी लाइफ, फैमिली, घर और न्यू इन्वायरमेंट को सेटल करने में बिजी हो जाती है। लेकिन डेली रूटीन से जब एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो फिर दिल करता है कि अपने लिए भी कुछ सीखें, कोई स्किल डेवलप करें या अपनी जात के किसी और पहलू पर काम करें। हाँ, यूएई में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, लेकिन हर वुमेन के लिए उन तक पहुंचना इजी नहीं होता। लाइक वीजा रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। खासतौर पर एज अ हाउसवाइफ जिनका बहुत सारा टाइम घर के काम और फैमिली को मैनेज करने में चला जाता है, इसलिए अपने लिए टाइम निकालना भी एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस एक रिमाइंडर हैं कि अपनी स्किल्स और लर्निंग को भी कभी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना भी इंसान अपने लिए ग्रोथ का रास्ता बना सकता है। एंड पर मैं उन तमाम सिस्टर्स के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो अपने घर से दूर किसी नए मुल्क और नई लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए
आसानियाँ पैदा फरमाए, आपको हर जगह खुशी, सुकून और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अता फरमाए। जो भी फैसला आप करें, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बेहतरी रखे। और जो सिस्टर्स यूएई में या किसी भी कंट्री में अपनी फैमिलीज के साथ रहती हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में मोहब्बत, बरकत और सुकून अता फरमाए। हर जगह की लाइफ के अपने खूबसूरत पहलू और अपने चैलेंजेस होते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम शुक्र के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खूबसूरती से निभाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।